Assalamu alaikum. My name is Hamna Rail and my roll number is 2023-110017. बेसिकली जो हम प्रेजेंटेशन अभी जो क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन का ये 11.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ फोरियर सीरीज़ है कोसाइन एंड साइन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि हमने अपनी गिवन सीरीज़ को एक्सपेंड करना है, ठीक है। किस तरह एक्सपेंड करना है? अप्रोप्रिएट कोसाइन और साइन सीरीज़ के साथ, ठीक है। बेसिकली कोसाइन और साइन सीरीज़ का मतलब ये होता है कि उनकी एक फर्दर हमारे पास सीरीज़ बनती हैं जिसके अंदर हमारे पास ए नॉट प्लस सबमिशन ए एन की वैल्यू कोसाइन के साथ और फिर प्लस बी एन की वैल्यू साइन के साथ हमारी होती है, ठीक है। तो अब हमें जो फंक्शन दिया गया है विच इज़ एफ ऑफ एक्स और फंक्शन हमारा जो है एफ ऑफ एक्स का फंक्शन इक्वल्स टू है एक्स स्क्वेयर के, और हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो -1 से 1 तक हैं, ठीक है। एक्स की लिमिट्स हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपना जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना फंक्शन देखते हैं, फंक्शन को हम रियलाइज़ करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन इवन है या फिर ओड है, ठीक है। हम देखते हैं हमारा फंक्शन इवन है या ओड है। सो फिर हम ये देखते हैं क्योंकि यू कैन सी इसके साथ माइनस नहीं है, ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी ए नॉट की और ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है कि जब भी इवन फंक्शन होगा तब ए एन की वैल्यूज़ होती हैं, जब ऑड फंक्शन होता है तब बी एन की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले क्लियर हो गई है कि हमारा फंक्शन क्योंकि इवन है तो इस वजह से हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर हमारे पास फंक्शन जो है उसकी लास्ट जो हमारे पास फंक्शन की यू कैन से हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। ए नॉट प्लस सबमिशन ए एन कॉस और ये वैल्यूज आती हैं। बट ये अगर हमने फाइंड करनी है तो उससे पहले हमें ए नॉट की वैल्यू चाहिए और उसके अलावा हमें ए एन की वैल्यू चाहिए। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ होंगी तो हम एंड पे ये सारी पूरी सीरीज जो है वो निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यही इसका मतलब है ए नॉट और ए एन की वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए हमने ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास बनती है, हमें जो है इक्वेशन पता है, ठीक है। इक्वेशन ए नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है जिसकी हमारे पास लिमिट्स ये हैं, ठीक है। और फंक्शन उसका फंक्शन यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिए हमारी जो अब यहाँ 1 से 0 तक इंटीग्रेशन इसकी होनी है और इसका हमारा फंक्शन जो कि हमें बेसिकली हमें क्वेश्चन दिया गया था एफ ऑफ एक्स वो हम यहाँ पे पुट करते हैं और अपना जो है इंटीग्रेशन कंटिन्यू करते हैं। सो जब हम एक्स जब हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर है इनकेस हमारे पास, तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स हमारे पास प्लस हो जाएगा, एक इसके अंदर वैल्यू प्लस हो जाएगी एन के अंदर और नीचे भी सेम वही वैल्यू n+1 यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी। और इसके इंटीग्रेशन हमारी ये जो लिमिट्स हैं ये 1 to 0 हैं। अब अगर हम इसके अंदर 0 तो हमारे पास आंसर 0 ही देगी, ठीक है। और अगर 1 लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ए नॉट की वैल्यू है ये, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आई है। देन हम देख लेते हैं आगे, हमारे पास ए एन की वैल्यू, हमने ए नॉट की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हम ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है, ये हमें याद करनी है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में सेम एफ ऑफ एक्स की जगह हम अपना फंक्शन पुट करेंगे, कॉस की वैल्यूज़ निकालेंगे और 2 के बाद हमारे पास ये जो कॉस की वैल्यू है इसके अंदर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। हमारे पास साइन में एक बार वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू एंड देन हमारे पास इस तरीके से साइन एंड देन कॉस एंड साइन की वैल्यू आएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन एक बनेगी और इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि अगर हम इसके अंदर हमारे पास जो लिमिट्स हैं 1 से लेकर 0 तक, 0 तो हमारे पास 0 ही आ जाती है, बट 1 की लिमिट जब हम उसके अंदर पुट करते हैं और आंसर जो हमारे पास आता है ए एन की वैल्यू वो है 4 इंटू -1 एंड देन ओवर पाई स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। ये हमारी इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाला आंसर निकला, ठीक है। सो आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास ए एन की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास ए ज़ीरो की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू हमने पहले यहाँ पे फाइंड कर ली थी, ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी। अब हमने क्या करना है, जब ये हमारे पास आ जाएंगी तो हमने वैल्यूज़ अपनी लास्ट
जो सीरीज़ है उसके अंदर पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू 1/3 है, देन हमारे पास सबमिशन का साइन आता है, फिर हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाती है और एंड पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई है, देन हम उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट। ये बेसिकली जब हमने वैल्यूज पुट कर ली तो हमारे एफ ऑफ एक्स का हमारा फंक्शन निकल आया, उसकी सीरीज़ निकल आई है बेसिकली 1/3, और वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ को हमने जो है कॉन्स्टेंट्स बार लिख ली हैं और बकाया हमारी जो सीरीज़ बनती है एल इज़ इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखनी है, एल इज़ इक्वल्स टू 1 एन -1 nth टाइम, ठीक है, एंड देन एन -1 n टाइम कॉस n बाय x हमारे पास आ जाता है, एंड दिस इज़ n स्क्वेयर यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल फंक्शन फाइनल रिजल्ट निकलता है, और इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, जिसकी लिमिट ये है, वो उसकी सीरीज़ निकल आती हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिकली फोरियर कोसाइन एंड साइन सीरीज़ का है, 11.3 की क्वेश्चन नंबर 15 है। थैंक यू सो मच।